the result. 2030 ये ईयर आप डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वही ईयर है जिसके बाद आपको कई सारे बदलाव दिखेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार बदल रहा है, बिहार का स्वरूप भी बदल रहा है, कई सारी चीजें डेवलप हो रही हैं बिहार में, और आने वाले दिनों में बिहार का पूरा रूप ही बदल जाएगा। अब देखिए, 2030 का टारगेट रखा गया है और 2030 में करीब 13 एयरपोर्ट चालू होने वाले हैं बिहार में, जिसकी वजह से बिहार का पूरा स्वरूप आपको अलग नजर आएगा। तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। केंद्र सरकार की मदद से सम्राट सरकार बिहार के छोटे छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। 2030 तक बिहार में 13 एयरपोर्ट काम करने लगेंगे। वहीं यहां से आपको दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए फ्लाइट मिलेगी। गोपालगंज और किशनगंज से फ्लाइट के लिए पटना या बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में अभी 4 एयरपोर्ट पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया काम कर रहे हैं। पहले चरण में 6 शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। इसके बाद दूसरे चरण में गोपालगंज, किशनगंज और सोनपुर में एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत फेज 1 में बिहार के 6 शहर जैसे कि बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जून 2025 में समझौता हुआ था। सुपौल जिले के बीरपुर एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 88.83 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। एयरपोर्ट को बड़े नागरिक विमान संभालने लायक बनाया जा रहा है। इसकी हवाई पट्टी का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही विमानों के आने जाने के रास्ते, विमान खड़े करने के स्थान और इसके अलावा अन्य जरूरी हवाई ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। एयरपोर्ट के विकास पर 64.801 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वीरपुर एयरपोर्ट रणनीतिक रूप से अहम है। यह नेपाल सीमा से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। युद्ध जैसी स्थिति में यहां से सैन्य विमानों का संचालन हो सकेगा। एयरपोर्ट का वर्तमान रनवे करीब 1200 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई बढ़ाकर करीब 3 किलोमीटर की जा रही है। रनवे विस्तार के बाद यहां बड़े विमान से लेकर फाइटर जेट्स तक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। सहरसा एयरपोर्ट को 35.14 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ नया टर्मिनल भवन बनेगा। एयरपोर्ट के बन जाने के बाद सहरसा और आसपास के करीब 20 लाख लोगों के लिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों तक आना जाना आसान होगा। यह कोड बी टाइप का एयरपोर्ट होगा। यहाँ से 15-19 सीट वाला छोटा विमान ऑपरेट करेगा। रनवे की लंबाई 800 मीटर से 1200 मीटर के बीच होगी। वहीं तीसरा मुंगेर है। सीएम सम्राट के गृह क्षेत्र मुंगेर में साफियाबाद के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए 1720.11 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। मुआवजे के लिए सरकार ने 773.46 करोड़ रुपए की खर्च की मंजूरी दी है। वर्तमान में साफियाबाद एयरपोर्ट का रनवे 758 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। इसे बढ़ाकर कम से कम 1200 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा किया जाना है। वहीं चौथे नंबर पर है वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट। नेपाल की सीमा से लगे वाल्मीकि नगर में 38.64 करोड़ रुपए की लागत से नया एयरपोर्ट बनेगा। यहां बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। एयरपोर्ट बनने से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा है मधुबनी। जी हां, मधुबनी में एयरपोर्ट की जगह हेलीपोर्ट बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से मधुबनी की दूरी करीब 30 से 40 किलोमीटर है। भारतमाला प्रोजेक्ट नई सड़क कनेक्टिविटी बनने के बाद लोगों के लिए दरभंगा पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में अगर बात की जाए तो मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 23.47 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल भवन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फायर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट से 19 सीटर विमान ऑपरेट होंगे। और वहीं अब देखिए कि दूसरे चरण में गोपालगंज, किशनगंज और सोनपुर में एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा चीन सीमा के पास स्थित किशनगंज से भी उड़ान भरे जाएंगे। फाइटर जेट्स उसके लिए तैयार किए जाएंगे। वहीं सोनपुर एयरपोर्ट पर भी एयरबस उतर पाएगा। और इन सभी तमाम जानकारी के बाद अब देखिए कि आप समझ लीजिए कि बिहार अब अलग रूप में दिखने वाला है आपको 2030 तक, क्योंकि बिहार में कई सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अब देखिए, अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो राजधानी पटना अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो भी चालू हो गई है। तो इससे आप समझ लीजिए कि बिहार कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका रूप कितना ज़्यादा बदलने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर। धन्यवाद।